हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने आप की ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें पहले हमने वर्ण पढ़ाया, संधि जो होती हैं वो पढ़ाई, इसके बाद शब्द रूपों को पढ़ाया और हमने धातु रूपों को भी बता दिया। जैसा कि आपने देखा कि शब्द रूप में भी हमने कुछ प्रत्ययों को जोड़ा, जैसे कहीं पे विसर्ग जोड़ दिया, कहीं पे औ की मात्रा लगा दी, कहीं पे म लगा दिया, कहीं पे न लगा दिया, भ्याम लगा दिया, इस प्रकार से अलग अलग प्रत्यय जोड़े। ठीक है, इसके बाद हमने धातुओं में भी देखा कि कहीं ती, तह, अंति, इस प्रकार से प्रत्यय जोड़े, मतलब छोटे छोटे शब्दों को धातुओं के पीछे लगाया, शब्द रूपों में शब्दों के पीछे लगाया। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ और प्रत्यय होते हैं। अब प्रत्यय कौन से होते हैं भाई, इनका क्या प्रयोग होता है, वो क्यों लगाया जाता है, उसको चलो आज हम देखते हैं। तो आपके हम पढ़ाने वाले हैं आज कृदंत प्रत्यय। क्या पढ़ाने वाले हैं? कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तो पहले अपन प्रत्यय को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी मूल शब्द हुआ, उसमें हमने कोई प्रत्यय लगाया। प्रत्यय यानी ऐसा शब्द जो शब्द या धातु के पीछे लगाया जाता है। ये लिखा हुआ है हमारा शब्द और ये लिखी हुई है धातु। अब इसमें हम देखते हैं कि शब्द जैसे हमारा हो गया राम, ठीक है, और धातु हमारी हो गई यहाँ पर, धातु का कुछ भी नाम हो जाए, उसका अपनी चलने की हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, या ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इस धातु में कोई हम प्रत्यय लगा दें और इसका कोई रूप बन जाए, जैसे हमने अपने कहाँ पर लट लकार में जो रूप बनाए थे पठ धातु के, तो कौन कौन से बनाए थे, बोले प्रथम पुरुष एक वचन के लिए ती लगा दिया था। तो ये जो हो गया अंत में जोड़ने वाला जो शब्द हो गया, वो हो गया हमारा प्रत्यय। यानी किसी भी धातु या शब्द में, जैसे राम शब्द लिखा है, यहाँ पे हमने भ्याम लगा दिया, आभ्याम लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, बोले राम में आभ्याम लगाने से ये रामाभ्याम बन गया। क्या बन गया? रामाभ्याम। तो यहाँ पर जो आभ्याम शब्द है वो प्रत्यय है, ती हमारा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय यानी शब्द या धातु के पीछे लगने वाले शब्दों को, ऐसे शब्दों को जिनके लगने से उनका रूप परिवर्तित हो जाए। यहाँ पे सिर्फ पठ यानी पढ़ना अर्थ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ती लगने से उसका अर्थ निकल गया पढ़ता है या पढ़ रहा है। यहाँ राम शब्द सिंपल राम था, किसी का नाम बता रहा था, लेकिन अभ्याम लगने से वो बन गया रामाभ्याम, जिसका अर्थ हो गया दो राम के द्वारा, दो राम के लिए, दो राम से, है ना। तृतीया चतुर्थी पंचमी में इनके भ्याम शब्द लगाते हैं, जिनका क्रमशः क्या अर्थ बनता है भाई, तृतीया विभक्ति का भ्याम लगाने से उसका अर्थ निकल आएगा दो राम के द्वारा, क्योंकि द्विवचन में है इसीलिए हम राम को दो बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे बालक नहीं हो, हम राम नहीं हो, यहाँ पे बालक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बालक हो जाएगा हमारा बालकाभ्याम। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे भाई जो अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला जो होता है प्रत्यय, उसको कहते हैं सुबंत। दूसरा आता है हमारा कृदंत, दूसरा हमारा आता है तिगंत। सुबंत के बाद आता है हमारा तिगंत। अपन उसी क्रम से चलते हैं जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है। तीसरे आते हैं कृदंत, चौथे आते हैं हमारे तद्धित, और 5वें जो आते हैं वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। अब जरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो पहले प्रत्यय का अपन समझ तो लें कि मूल रूप क्या होता क्या है। तो भाई सुबंत क्या होते हैं, यानी सुप वाले प्रत्यय। सुप का अर्थ होता है सु से लेके, यानी जहां पर, अब ये इतना हम डीपली ना बता के हम आपको सिंपल बता दे रहे हैं कि शब्दों से उनको शब्द रूप बनाने में, यानी अब हम इनको क्या कह सकते हैं कि जो कारक चिन्हों को दर्शाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, है ना। जैसे राम में हम क्या क्या जोड़ते हैं, राम से राम शब्द में हम सप्तमी विभक्ति तक 21 हम शब्द रूपों को जोड़ते हैं, जिसमें बनता है रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम, रामैः रामाय रामाभ्याम, रामेभ्य। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, सभी में हमारे क्या चले आ रहे हैं, एक राम शब्द में कहीं हम उसको रामम बोल रहे हैं, कहीं रामेण बोल रहे हैं, कहीं रामेभ्य बोल रहे हैं। तो देखिए जो शब्दों में जुड़ने वाले होते हैं और उनसे क्या बनता है, उनसे हमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका ज्ञान होता है, उन प्रत्ययों को क्या कह देते हैं, शब्द
कहते हैं अपना सुबंत प्रत्यय, जो क्या बनाते हैं, हमारे शब्द रूप बनाते हैं। किस में जुड़ते हैं, हमारे शब्दों में जुड़ते हैं। शब्द यानी हमारी संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं। संज्ञा के लिए नहीं, संज्ञा हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हमारे जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो होते हैं सुबंत। फिर इसके बाद आते हैं तिगंत। तिगंत कौन से हुए, जो हमने पढ़े हैं ती तह अंति, पढ़े हैं हमने। तो जो परस्मयी पद और आत्मनेय पद में अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं हमारे तिगंत। ठीक है, और तिगंत में अपने कौन कौन से आते हैं, बोले परस्मय पद के भी रूप बनते हैं, परस्मय पद के भी यहाँ पे प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और आत्मनेय पद के, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि भाई जो धातुएं होती हैं पांचों लकारों में बनती हैं, और पांचों लकारों में भी दो प्रकार से बनती हैं, परस्मय पद में भी बनती हैं और आत्मनेय पद में भी बनती हैं। यानी जो अगर लट लकार होगा तो उसमें वही क्रिया 9 रूपों में परस्मय पद में बनेगी, और वही क्रिया आत्मनेय पद में जब आएगी तो वो भी 9 रूपों में बनेगी। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो परस्मय पद और आत्मनेय पद को मिलाया जाए तो एक पठ अकेली क्रिया 9 और 9 18 होते हैं, यानी 18 रूपों में बनती है। लेकिन बड़े कोई कठिन नहीं होते, हमने आपको सिखा भी दिए हैं, सरल होते हैं। अब चलते हैं हम कृदंत पे। कृदंत क्या होते हैं, कृदंत नहीं कहेंगे, सॉरी कृदंत कहेंगे, क्योंकि ये री लगी हुई है, इसको री का हम उच्चारण करेंगे, रा का नहीं करेंगे। तो कहेंगे कृदंत कौन से होते हैं, कृदंत भी होते हैं हमारे धातुओं में जोड़ने वाले प्रत्यय। ठीक है, अब भाई उनमें अंतर क्या होता है तो वो अभी अपन समझाएंगे। ठीक है, कृदंत जो शब्द होते हैं, कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो भी धातुओं में जुड़ते हैं, और जो तद्धित होते हैं वो हमारे किन में जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनामों में जुड़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में यानी शब्दों में जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे शब्दों में, जो संज्ञा हो सर्वनाम हो उनमें। ठीक है, संज्ञा सर्वनामों में जोड़े जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय कैसे होते हैं, बोले ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बना देते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने वाले स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अज यानी बकरा, और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया, और टाप प्रत्यय का केवल आ शेष रह जाता है, टा गायब हो जाता है, प गायब हो जाता है। तो अज का अर्थ हुआ बकरा, और उसमें बड़े आ की मात्रा लग गई, और ये स्त्री प्रत्यय से जुड़कर वो बन गया अजा, क्योंकि यहां से आ जाके इसमें जुड़ गया और ये अजा बन गया, यानी बकरा से ये बकरी बन गई, है ना। तो ये इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हमने सुबंत आपको पढ़ा दिए, यानी शब्दरूप पढ़ाए, उनमें आपको सिखा दिए कि कौन कौन से प्रत्यय क्या क्या चिन्ह दर्शाते हैं। फिर इसके बाद तिगंत पढ़ा दिए, जिसमें कि हमने आपको पांचों लकार बता दिए कि जिसमें अगर वर्तमान काल में कोई क्रिया हो रही है तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे, हमारी भूतकाल में लंग लकार में हो रही है तो उसमें क्या लगाएंगे, भविष्य काल की क्रिया में क्या लगाएंगे, अपने कोई आज्ञा दे रहा होगा तब क्या लगाएंगे, और कोई चाहिए का अर्थ बताएगा तब हम क्या क्या लगाएंगे। तो 5 प्रकार से तो अपन ने देख लिए धातुओं में। अब भाई क्या जरूरत पड़ी है कि हमें कृदंत प्रत्ययों की, तो उसका अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं और जो आपके सिलेबस में है वो है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो अपन किन को लेके चलेंगे, कृदंत प्रत्ययों को लेके चलेंगे, और उनके जितने भी आपके उदाहरण अपनी किताब में आए हैं, आपकी पुस्तक में आए हैं, उन सभी को हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय अब आपको समझ में आ गया, कहां पर हो गए, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय। क्या हो गए, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को, एक लाइन भले ही आप ऐड कर लीजिए, जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनमें कृदंत प्रत्ययों में हमारा जो आने वाला है, सबसे पहला है क्तवतु। आधा का होता है और ता होता है क्तवतु। इसको हम कैसे बोलते हैं, क्तवतु। क अपना कैसा होता है, अब कई लोग इसको कतवतु भी कहते हैं। देखिए, कोई इसको, जैसे इसका एक जोड़ीदार होता है, ये होता है आधे का से ता मिलता है।
ठीक है, और एक आधे का से तवतु मिलता है, तो कई इसको कत और कतवतु भी कहते हैं। लेकिन भाई व्याकरण की दृष्टि से ये कत और कतवतु कहना गलत है। क्यों? क्योंकि क्या ये का पूरा है जो आप उसको आ के साथ में उच्चारण कर रहे हो, है ना? ऐसा तो है। अगर आ होता तो हम कह देते उसको कि कतवतु। भाई नहीं है तो आप क्यों का उसको पूरा बोल रहे हो? कत और कतवतु क्यों कहते हैं? बच्चे कहते हैं कत और कतवतु, जबकि कत नहीं होगा, किसी भी दृष्टि से नहीं होगा। लगता है कि भाई ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं भाई उच्चारण अपन कैसे करते हैं, जिसके साथ में जो स्वर जुड़ा होता है तब हम उसकी ध्वनि निकालते हैं। जब इसमें स्वर है ही नहीं तो आप क्यों उसमें स्वर की ध्वनि निकाल रहे हो? ठीक है, तो इसको कत और कतवतु तो हम तो नहीं कहने वाले हैं इसको। ठीक है, तो या तो देखिए आप क्या करें भाई, अपन को जब इसको बोलना है, उच्चारण करना है, तो इसको अपन अक्तवतु भी कह सकते हैं, जिसमें क आधा अ की ध्वनि पहले निकालें, तो उससे भी हमारा का प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा, उच्चारण समझ में आ जाएगा। या ई का भी निकाल सकते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं इक्त और इक्तवतु, जिसमें कि क हमारा आधा उच्चारित होता है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं इक्तवतु। क्या आप करने वाले हैं? इक्तवतु पढ़ने वाले हैं। तो यह प्रत्यय क्या होता है? भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। अभी तक अपन ने देखा यहाँ पे कि हमने कौन कौन सी पढ़ी अपनी? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, ये हमने अभी तिगंत पढ़े थे, पढ़ लिए थे। बोले हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अपन पता है कि वर्तमान काल के लिए लट लग जाता है, लंग लकार हमारे भूतकाल के लिए लग जाता है। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि फिर से हमें भूतकाल के लिए दूसरा प्रत्यय पढ़ाया जा रहा है। तो एक इसमें सहूलियत छुपी हुई है, एक आपके लिए क्या है? आसानी छुपी हुई है। बोले क्या आसानी छुपी हुई है? वो हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम लंग लकार की, अभी अपन भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो अपन इन 5 लकार को हटा दें, अपन इस लंग लकार को देख लेते हैं। जैसे अगर लंग लकार को देखा जाए तो प्रथम पुरुष, हम अब नंबर डाल के लिख दें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए जो तीनों वचनों में रूप बनते हैं, यानी एक वचन के लिए बनता है हमारा, हम क्या लगाते हैं? त। फिर द्विवचन के लिए लगाते हैं ताम, और हमारे बहुवचन में लगा देते हैं न। यानी जो हमारा पठ धातु होगी वो बन जाएगी अपठत। आ तो आगे लगना ही है, आ तो आगे उपसर्ग के रूप में हर धातु में लगना ही है, लंग लकार में सिखाया ही है हमने। ठीक है, तो कैसे बनेगा? बोले ये ऐसे दिखाई देते हैं 1 2 3, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अरे लिख ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज ही होते रहोगे। प्रथम पुरुष ये हो गया हमारे मध्यम पुरुष, और यहाँ हो गया हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, आपने देखा है कि ये टेबल बनती है, और जहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं लंग लकार में ये चल रहा है, तो उसमें पहले क्या जोड़ते हैं? अ, फिर बीच में धातु लगा देते हैं और त लगा देते हैं, तो रूप क्या बन जाता है? जैसे पठ धातु में जोड़ा तो वो बन जाएगा अपठत, ऐसे ही बनता है। ताम जुड़ेगा, आ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? अपठताम। ठीक है, फिर उसके बाद बन जाएगा हमारा अपठन। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं कि नहीं बनते हैं? यहाँ पे मध्यम पुरुष में जोड़े जाएं तो क्या जुड़ता है हमारा? अह तम त। फिर यहाँ पे जुड़ता है हमारा अम, आव और आम। तो भाई इस प्रकार के अपने जोड़े जाते हैं प्रत्यय के नहीं जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज की बात है, बोले तो ठीक है ये सब हो तो गया, इससे हमें पता तो चल रहा है कि गया था, किया था, पढ़ रहा था, या जो भी चीजें हैं वो बन तो रही हैं। फिर इसमें क्या हमें दिक्कत है? हम क्यों इनको छेड़खानी करें? क्यों भूतकाल के लिए दूसरा हम इक्तवतु प्रत्यय को पढ़ें? तो उसमें ये है कि यहाँ पर प्रथम पुरुष के लिए तीनों वचनों में अलग बनाया जाता है। देखिए तीनों वचनों में, लेकिन एक ही क्रिया हमारी कैसी बनती है? बोले 9 रूपों में बनती है। भाई प्रथम पुरुष के लिए अलग क्रियाएं लगती हैं, मध्यम पुरुष के लिए अलग लगती हैं, उत्तम पुरुष के लिए अलग लगती हैं। लेकिन इसमें सहूलियत ये हो जाती है कि जैसे हमारा इक्तवतु प्रत्यय जुड़ा, जैसे मान लीजिए कि गम धातु में हमारा इक्तवतु प्रत्यय जुड़ा, तो गम धातु का मां हो जाता है लोप। अभी बताएंगे कैसे। और सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गम में इक्तवतु जुड़ा तो गतवत बना। ठीक है, गतवत बना, और गतवत कैसा हो गया? एक हमारा नपुंसक लिंग शब्द हो गया, फिर इसका पुल्लिंग बन जाता है गतवान,
और हमारे स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है गतवती। क्या बन जाता है? गतवती। तो सहूलियत यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यानी अलग अलग पुरुषों के लिए हमें धातुओं की जोड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे कहा कि मैं जाता हूं तब भी गतवान आ जाएगा, राम जाता है तब भी गतवान आ जाएगा, तुम जाते हो, तुम लड़के हो और तुम्हारी बात हो रही है तब भी गतवान आ जाएगा। इसमें गतवान इक्तवतु प्रत्यय लगने से ये हमारे पास सहूलियत हो जाती है या ये आसानी हो जाती है कि ये जो क्रिया बनती है वो तीनों पुरुषों के लिए समान होती है। वचनों के लिए अलग होगी लेकिन पुरुषों के लिए समान होगी। चाहे प्रथम पुरुष हो तब भी गतवान लगेगा, मध्यम पुरुष हो तब भी गतवान लगेगा और उत्तम पुरुष हो तब भी गतवान लगेगा। अब जैसे ही हम अपनी स्त्रीलिंग है, अब हम अपनी बात कर रहे हैं तो अब हम कहेंगे मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, तो मैं जाती हूँ के लिए हमें उत्तम पुरुष की क्रिया लगानी पड़ेगी। भाई हमें पुरुष ध्यान रखने पड़ेंगे कि नहीं, लेकिन इक्तवतु प्रत्यय ऐसा कहता है कि गतवती जो शब्द है, तो चाहे हम कहें मैं जाती हूं, तुम जाती हो या तुम सब जाती हो, मैं जाती हूं, तुम जाती हो, बालिका जाती है, तो चाहे बालिका प्रथम पुरुष की हो गई तब भी गतवती आया, तुम मध्यम पुरुष की हो गई तब भी गतवती आया, और उत्तम पुरुष की मैं हो गई तब भी यहाँ पर गतवती आया। तो ये आपकी आसानी हो गई कि आपको पुरुष देखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उसके हिसाब से वचनों को लिखो। नहीं, यहाँ पे गतवती लिखा है अर्थात समझ में आ रहा है कि एक कोई स्त्री गई, एक कोई लड़की गई, एक कोई लड़का गया। अब वो चाहे प्रथम का हो, मध्यम का हो, उत्तम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब ये समझ में आया कि क्यों पढ़ा है भाई, शॉर्टकट है ना, हर एक चीज की लंबा रास्ता भी होता है, ये शॉर्टकट है, ये छोटा सा रूप हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इसके स्थान पर भी यह कर्तृवाचक का अर्थ देता है, यानी कर्तृवाच्य में जैसे हम लगाते हैं ना, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हमने थोड़ा सा आपको बताया भी है, जहां पर अपने जब हम ये तिगंत विधिलिंग लकार जो पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था, विधिलिंग लकार का वीडियो देखेंगे उसके सबसे लास्ट में हमने थोड़ा सा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ाया है। नहीं आए तो अभी भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं कर्तृवाच्य का अर्थ क्यों बता रहे हैं ये। तो यहाँ पर बता देते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। नहीं तो भाई अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो वो रह ही जाती है और वो फिर कभी पूरी नहीं होती, उसके सामने ऐसा क्वेश्चन मार्क लग जाता है दिमाग में। ये चीज़ हमने देखी है भाई, जो चीज़ नहीं बताई वो चीज़ कहाँ से आएगी, कैसे समझ में आएगी, किताबी भाषा तो नहीं आने वाली समझ में, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या बताया है हमने कि कर्तृवाचक का बोध बताता है। तो जैसा कि दो अपनी क्रियाएं बन रही थी, क्रियाओं के दो रूप बन रहे थे, परस्मय पद में अलग बन रहे थे, आत्मनेय पद में अलग बन रहे थे। ये तो अपन धातु रूप में देख चुके हैं, जितनी भी हमने क्रियाएं बताई आपको परस्मय पद में बताई और आत्मनेय पद में। और इसके लिए हमने आपको बोला था कि जो हमारी परस्मय पद की जो क्रियाएं होती हैं, परस्मय पद की जो क्रियाएं होती हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये रामायण थोड़ी सी समझ में आ जाए, है ना। इसको ये सब चीज़ें पीछे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन अब देखो बताया जाए तो ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं अपनी धातुओं में, लेकिन कई महान भाव हो सकता है उन्होंने धातु वाले वीडियो ना देखे हों, तो इसलिए उनके लिए ये हम बता रहे हैं। क्रियाएं अपनी दो तरह से बनती हैं, हर एक लकार में पांचों लकार होते हैं, पांचों लकार में दो तरह से क्रिया बनती हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद में। अब उसमें देखा जाए तो हमारा जो परस्मय पद की क्रियाएं होती हैं वो कर्तृवाच्य में चलती हैं। किस में चलती हैं? कर्तृवाच्य में। और आत्मनेय पद की क्रियाएं हमारी किस में लगाई जाती हैं? कर्मवाच्य में लगाई जाती हैं। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य जो वो होता है जहां पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, यानी कि हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, या राम गीत गाता है। ठीक है, गीत गाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम सिंपली अपनी पढ़ने की बात लिखे दे रहे हैं, जैसे कि जल्दी ही आपको उसको दिमाग में आ जाए। पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम में क्या बोले, पूछे किसने पढ़ी पुस्तक, तो आप कहेंगे राम ने, यानी राम में ने का चिन्ह छुपा हुआ है और बाकी का कोई भी हमें
कारकवाची चिन्ह यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ना को दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है, ना पर दिखाई दे रहा है, ना काकी के दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ पे नी छुपे हुए हैं, बाकी सब चिन्ह अपने आप को दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भाई राम जो दिख रहा है कैसा है, कर्ता है, और कर्ता में कर्तरी प्रथमा सूत्र कहता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाइए। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लग रही है तो राम एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप राम क्या बनेगा, राम। अब किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। पुस्तक क्या है, उसकी कर्म, यानी जो कर्ता को प्रिय होता है, जिसके लिए जिस वजह से वो क्रिया कर रहा है, पढ़ तो रहा है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। गा तो रहा है, क्या गा रहा है, गीत गा रहा है। पी तो रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। तो पानी हो गया, पुस्तक हो गया, गीत हो गया, ये उसके कर्म हो गए। और कर्मणि द्वितीया, यानी जो कर्म होगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो पुस्तक हो जाएगी हमारी पुस्तकम। क्या हो जाएगी, पुस्तकम। अब कहा राम पुस्तकम, और यहाँ पे कह रहे हैं पढ़ता है। तो अब जो पढ़ने की क्रिया है, भाई क्रिया ऐसी चीज होती है जो लगती तो है लेकिन किसके अनुसार लगती है, जैसा कर्ता होगा, कर्ता का जो भी पुरुष और वचन होगा उसके अनुसार लग जाएगी। तो पुरुष पहचानने की बात क्या है, हमने क्या बताई थी कि पुरुष 3 होते हैं, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो ना तो यहाँ मैं लिख रहा है, ना तुम दिख रहा है, यहाँ पे बाकी सब में हमारा राम बचा हुआ है। ये जो उत्तम, जो हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता होता है और एक वचन है, तो हमने पहचान लिया कि ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो क्रिया कौन सी आएगी, बोले क्रिया जो आएगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो पढ़ने को कहते हैं पठ, और उसमें हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग जाएगी तो ये बन जाएगा पठति। ठीक है, बन गया रामः पुस्तकम पठति, बन गया। तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसको बोला, जैसे हमने वाच्य बताया कि वाच्य क्या होता है, बोलने का तरीका होता है। एक जगह हमने बोल दिया राम पुस्तक पढ़ता है, और दूसरी जगह बोल दिया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। एक जगह राम में कोई चिन्ह नहीं था तो वो करता था, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में हमने राम के साथ के द्वारा जोड़ दिया। तो के द्वारा जुड़ने से वो ही राम कर्ता में ना पहुंच के करण के साथ में आ गया। अब यहीं पे देख लीजिए कि जैसे लिखा है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बात वही है, काम वही हो रहा है, करने वाला भी राम है ना। पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, हो गया। तो अब यहाँ पे राम शब्द, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे राम के साथ में के द्वारा जुड़ गया है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तब तक ये करता था, लेकिन यहाँ पे के द्वारा का चिन्ह जुड़ गया। और के द्वारा कहाँ पे आता है बताइए, किस कारक का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति लग जाएगी राम में। राम कैसा बन गया, तृतीया विभक्ति का। तो रामः जहां बन रहा था वो बन गया रामेण, क्योंकि एक वचन है इसलिए कौन सी लगाई, एक वचन की लगाई, तृतीया विभक्ति एक वचन की। अब तो ये जो पुस्तक बैठी हुई है किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, कर्म है, लेकिन कर्म बहुत ही चालू होता है। कहता है कि जैसे ही राम पहले से तीसरे नंबर पे पहुंचा है तो एक पहले नंबर की सीट खाली हुई, तो पुस्तक जो कर्म होगी वो पहले नंबर में पहुंच जाएगी। तो राम जो पुस्तक है, जो कर्म है, वो प्रथमा विभक्ति में अपना रूप बनाएगी। तो पुस्तक कहती है नपुंसक लिंग होती है। तो नपुंसक लिंग के रूप क्या बनते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। द्वितीया में भी पुस्तकम बना, प्रथमा में भी पुस्तकम बना। तो परिवर्तन तो उनमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अपना मन समझाने के लिए कह दिया कि चलो हम तो प्रथमा में बन गए हैं। ठीक है, राम तीसरे नंबर पे पहुंचा, तृतीया विभक्ति में पहुंचा, वैसे ही कर्म हमारा पहले नंबर पे पहुंच गया। फिर ये जो क्रिया होती है बहुत चालू होती है, जहां पे कर्ता जब तक एक नंबर पे होता है तब तक कर्ता के हिसाब से चलती है, लेकिन जैसे ही कर्ता तीसरे नंबर पे तृतीया विभक्ति में पहुंचता है, के द्वारा की संगति कर लेता है, तो ये ही क्रिया फिर कर्म के हिसाब से चलती है। और जैसे ही कर्म के हिसाब से चलती है तो इसीलिए उसको कर्मवाच्य कह देते हैं, क्योंकि वहां पे कर्म पहले नंबर पे है, वो प्रधान बन गया है, इसलिए उसको कर्मवाच्य का वाक्य कहते हैं। यहाँ पे कर्ता हमारे पहले नंबर पे था, इसलिए उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जहां पे जो पहले नंबर पे होगा उसी का बोलवाला हो जाता है ना। तो यहाँ पे कर्ता का पहले नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे पहुंच रहा था, प्रथमा विभक्ति के साथ था, इसीलिए उसको कर्तृवाच्य कह देते हैं। और जहां पर कर्म पहले नंबर पे पहुंच जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे जो पढ़ी गई जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, पट आत्मनेपद के अनुसार बनेगी। क्या बताया था,
कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मय पद के हिसाब से बनती है और कर्मवाच्य में वो ही क्रिया, लकार परिवर्तन नहीं होगा। इसका ये नहीं बन जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो वर्तमान काल की बात हो रही है वो किसी और लकार में पहुंच जाए, नहीं, वर्तमान से वर्तमान में ही रहेगी, लेकिन जो पढ़ने की क्रिया पठ ही रहेगी, लेकिन इसमें जुड़ने वाला यहाँ पे तीतः अंति जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे आत्मनेय पद के हिसाब से ते एते अंते जुड़ जाएगा। तो किसके हिसाब से चल रही है? पुस्तक के हिसाब से। पुस्तक का पुरुष और वचन पहचानेंगे। पुस्तक कैसी है? मैं या तुम में से कुछ दिख रहा है? अहम आवाम वयम लिखा है? नहीं तो उत्तम पुरुष नहीं है। त्वम यवाम यूयम लिखा है? नहीं तो मध्यम पुरुष नहीं है। तो बाकी सब ये क्या है? बोलिए ये प्रथम पुरुष की है। और पुस्तक एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन का अब हम इसमें रूप लगा देंगे। तो क्या बनेगा? आत्मनेय पद की टेबल क्या होती है? ते एते अंते। तो पहला ही प्रत्यय क्या होता है एक वचन का? ते। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ते। लेकिन कर्मवाच्य में एक बस बात होती है कि जो भी क्रिया कर्मवाच्य में बनती है उस प्रत्यय के पहले या का आगमन हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी पठ्यते। अब आप कहोगे यहाँ पे आधा पठ ही रह गया, यहाँ पे ठा पूरा कैसे हो गया? तो भाई जो तीतः अंति होते हैं वो वास्तव में अति अतः अंति होते हैं। भाई याद जल्दी हो जाए इसलिए तीतः अंति शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं, जबकि जब तक नहीं होगा तब तक ये ठा आधा ही बना रहेगा। ये ठा जब इसमें मिल जाता है तब हमारा जाके पठति पूरा रूप बनता है। ठीक है, तो तीतः अंति के अंति में तो आ दिख ही जाता है, बाकी अति अतः अंति ही मतलब मूल रूप से जुड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कैसा कि कर्तृवाचक और कर्मवाचक, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कर्तृवाचक कर्तावाचक शब्द लिखा हुआ था, इसको समझ में नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे लगाएं। तो कर्तृवाचक समझ में आया कि कर्तृवाचक कौन से होते हैं, तो बताएंगे जहाँ पे कर्ता जो हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है वो वाक्य हमारे कैसे होते हैं? कर्तृवाचक होते हैं। यानी साधारण वाक्यों को कहते हैं जहाँ पे कर्ता के साथ में हम के द्वारा ना जोड़ें, तब तक वो कर्तृवाच्य में रहते हैं। तो अभी अपन इसको कर्मवाच्य को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को कर्मवाच्य अभी नहीं पढ़ेंगे। कर्मवाच्य पढ़ेंगे, इक्तवतु के साथ नहीं पढ़ेंगे, इसके भाई के साथ में पढ़ेंगे। इक्तवतु के साथ में इसका भाई आने वाला है, छोटा भाई इक्त, उसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए कर्मवाच्य भी बता दिया आपको। ठीक है, जो चीज अपन को आगे पढ़ना है उसकी तैयारी पहले कर ली, अपन ने ये रूपरेखा बना ली, अब पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब क्या करना है? बोले कर्तृवाचक का अर्थ देता है। कर्तृवाचक में यहाँ क्या कह रहे हैं? राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन अब ये पढ़ता है हम हटाएंगे, क्यों? कर्तृवाची का वाक्य तो लिखेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको भूतकाल में लेके आएंगे, क्योंकि ये कैसी होती है? जो इक्तवतु प्रत्यय होता है भूतकाल का अर्थ बताता है। क्या बताता है? भूतकाल का। तो जहां हम कह रहे थे राम पुस्तक पढ़ता है, वहीं पे हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम पुस्तक पढ़ता था, भूतकाल की क्रिया है। अब अगर आप इनमें तिगंत प्रत्यय जोड़ें, यानी तीतः अंति वाले जोड़ें, क्योंकि कर्तृवाच्य है तो परस्मयी पद के ही जोड़ने हैं हमारे। परस्मय पद जोड़ने हैं कि नहीं जोड़ने हैं? बिल्कुल जोड़ने हैं। कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य होता तब आत्मनेपद के हिसाब से बनाते। तो अभी अपन साधारण तीतः अंति वाली अपनी याद रखेंगे टेबल। अब यहाँ पे अपन परस्मय पद में अब कहाँ चले? लंग लकार पे। लंग लकार में क्या जुड़ता है? त तम न अह तम त, और हमारा जुड़ता है आव और आम। ठीक है, यही जुड़ते हैं। तो भाई लंग लकार के अपने यहाँ पे प्रत्यय भी जोड़ लिए। अभी अपन पहले परस्मय पद के बता रहे, फिर इसी के बाद अपन इक्तवतु प्रत्यय के जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा हमने राम। तो राम कैसा है? बोले कर्ता है, और इसमें राम एक वचन है तो हम कहेंगे रामः। पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक क्या है? कर्म है उसकी, तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो पुस्तक बन जाएगी पुस्तकम। और पढ़ने की क्रिया कहेंगे पढ़ता था। तो अब हम तीतः अंति की याद ना करके अब लंग लकार पे आ जाएंगे। लट लकार तीतः अंति सीथा था आमी आवा आमह, बोले हटाओ लंग लकार पे आओ। तो क्या बनेगा? त ताम न अह तम ता अम आव आम। तो भाई राम कैसा है? प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लग जाएगा? त। तो पठ धातु में लग जाएगा हमारा त, और जबकि भूतकाल की बात है तो आ तो आना ही है। तो
तो ये हो जाएगा रामः पुस्तकम अपठत, यानी राम पुस्तक पढ़ता था। अब यहीं पे हमने कहा तुम पुस्तक पढ़ते थे, अब हम तीनों पुरुषों की आपको बात बता रहे हैं। जैसे कहा तुम पुस्तक पढ़ते थे, तो तुमको क्या कहते हैं हम, प्रथमा विभक्ति में त्वम। पुस्तक पुस्तक ही रहेगी क्योंकि पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पुस्तक कर्म बन रही है और कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय सूत्र से लग जाती है, तो ये बनेगा त्वम पुस्तकम। अब यहाँ पे क्या आएगी, बोले मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये कौन सा है, त्वम शब्द। तुम जो शब्द है वो क्या बना हुआ है, तुम जो होता है मैं उत्तम तुम मध्यम, तुम जो शब्द होता है मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, और मध्यम पुरुष एक वचन में हम क्रिया में केवल क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, तो ये बन गया अपठः, बन गया। ठीक है, अब कहा मैं पुस्तक पढ़ता था, तो अब यहाँ पे मैं हो गया। अब हमने कहा यहाँ लिखा है मैं को क्या कहते हैं, अहम। पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि पुस्तक एक ही है, दो हो जाती तो हम पुस्तकें कर देते, बहुत सारी होती तो पुस्तकानी कह देते। अहम पुस्तकम, अहम कैसा है, क्रिया लगाने के लिए इसका कर्ता का पहले पुरुष वचन पहचानिए। अहम मैं उत्तम, उत्तम पुरुष का है, एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में अम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अ, तो लगना ही है, और ये बन जाएगा अपठम। ठीक है, क्या बन गया हमारा अपठम। अब आपने देखा यहाँ पे कि राम के लिए अपठत बनी, त्वम के लिए अपठः बनी, अहम के लिए यहाँ पे अपठम बनी, बनी कि नहीं बनी, यानी तीनों पुरुषों के लिए यहाँ पे तीनों क्या हमारी प्रत्यय बनी। ठीक है, अब हमारा जो इक्तवतु प्रत्यय होता है वो क्या करता है, अब हम इनको इरेज नहीं करेंगे, इसी में बताएंगे। इक्तवतु प्रत्यय क्या करता है, जैसे पठ धातु में इक्तवतु प्रत्यय लग गया, तो इक्तवतु प्रत्यय में से जब ये किसी भी क्रिया में जुड़ता है तब शेष रह जाता है तवत। तो अब जब पठ धातु में हम तवत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठ हो जाना चाहिए और तवत हो जाना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, पठतवत बनना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने आपको भविष्य काल में एक नियम बताया था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आधे अक्षर से अंत हो रही होती हैं, आधे व्यंजन से अंत हो रही होती हैं। तो जैसे कि पठ हो गया, चल हो गया, लिख हो गया, हस हो गया, धाव हो गया, जैसे यहाँ पे लिखे देते हैं हम आपको हस, ये हो गया चल, क्या हो गया, चल हो गया, ये लिख हो गया, ये धाव हो गया। भाई कुछ धातुएं कैसी होती हैं जो बोले हमारे आधे व्यंजन से अंत होती हैं, तो उन आधे व्यंजन वाली धातुओं में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें ई का आगमन हो जाता है, तो ये क्या बन जाती है, पठतवत, अकेली ना बन के इक्तवतु प्रत्यय से जुड़ने के साथ में ये बन जाएगी पठितवत। हस, हस में तवत जुड़ेगा तो हस तवत बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए, हस तवत, हसतवत बनना चाहिए कि नहीं, बोले नहीं, लेकिन इसमें ये जो स है वो आधा है, इसलिए इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी और ये बन जाएगा हसितवत। चल अब मैं देखिए ला हमारा आधा है, इक्तवतु प्रत्यय का लोप हो जाता है और ऊ की मात्रा लोप हो जाती है, बचता है अकेला तवत, तो ये क्या बन जाएगा, चलतवत बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, चलतवत बनना चाहिए। लेकिन आधा व्यंजन के साथ में छोटी ई की मात्रा का आगमन हो जाता है जब हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तब। ऐसे ही लिख हमारा हो जाएगा लिखितवत, क्या बन जाएगा, लिखितवत। धाव हो जाएगा धावितवत। ठीक है, ये बात तो आ गई समझ में आपको। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, बोले इक्तवतु प्रत्यय जोड़ने से, जैसे पढ़ने की ही धातु की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पढ़ने की धातु में इक्तवतु प्रत्यय जोड़ दिया जिसका अर्थ बन गया पठितवत। ठीक है, बन गया। अब जो इक्तवत प्रत्यय होता है, जो तवत जब जुड़ता है उसके साथ में, जब ये मूल रूप में तवत में रहता है तब ये नपुंसक लिंगवाची होता है। कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है। यानी किसी भी, जैसे पढ़ा, पढ़ा था, मित्र ने पढ़ा था, अब मित्र कैसा है, नपुंसक लिंग, तो हम कहेंगे हमारा मित्रम पठितवत, क्या कहेंगे, मित्रम पठितवत। ठीक है, यानी नपुंसक लिंग के लिए हम ये किसका, बोले ये पठित तवत का प्रयोग करेंगे। तो कह रहे क्या क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए नहीं होगा, क्या होगा, तब यहाँ पे पठितवत तो रहेगा, इक्तवतु तो जुड़ेगा, लेकिन उसकी जगह पे तवत के तीन रूप बन जाते हैं। कैसे, बोले तीन ऐसे बन जाते हैं कि तवत लगता है हमारे नपुंसक लिंग के लिए, और तवत ही जब किसके लिए, जब पुल्लिंग के लिए जोड़े जाता है तब वो तवान बन जाता है। क्या बन जाता है, तवान, यानी ये पुल्लिंग बन जाता है। और स्त्रीलिंग के लिए बन जाता है वही तवती, क्या बन जाता है, तवती।
तवत, तवान और तवती। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए जब तवत शब्द जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग के लिए हमारा हो जाएगा पठितवान, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। और फिर हमारा बन जाएगा पठितवती, किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही होगी तो वान की जगह पे हमारा वती लग जाएगा। पठितवती, तवत, तवान और तवती, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, हो गया। अब बस हमें करना क्या है, ये देखना है कि इक्तवतु प्रत्यय से जुड़ने के लिए, इक्तवतु प्रत्यय से जुड़ने से हमारी पठ धातु पठितवत बन गई नपुंसक लिंग के लिए। लेकिन यहाँ देखेंगे कि राम, त्वम और अहम, मान लीजिए ये तीनों कैसे हैं? हमारे पुल्लिंग हैं। तो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष अलग था तो इसलिए अपठत आई, मध्यम पुरुष अलग था तो इसलिए अपठः आई, उत्तम पुरुष अलग था इसलिए अपठम आई। लेकिन जैसे ही हम अपना कौन सा पुल्लिंग वाला पठितवत, अगर इक्तवतु प्रत्यय वाला अगर जोड़ते तो राम के लिए भी हम यहाँ लिख देते पठितवान, त्वम के लिए भी लिख देते हम अपना पठितवान, क्योंकि तुम अगर पुल्लिंग हो तो आता पठितवान। और तुम ही कैसे हो? बोले मैं भी पुल्लिंग हूं तब भी पठितवान आएगा, तुम भी कैसे हो? पुल्लिंग हो तब भी पठितवान आएगा। या हमारा प्रथम पुरुष का कोई अन्य कर्ता भी होगा तो उसके लिए भी हमारा पठितवान शब्द ही जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने अगर इनको अपठत को ना लगाएं तो बनेगा रामः पुस्तकम पठितवान, त्वम पुस्तकम पठितवान, अहम पुस्तकम पठितवान। ये इसमें आसानी हो गई। पुरुष के अनुसार फिर हमें क्रियाओं को नहीं बदलना है। यहाँ पे तो हम हर एक पुरुष के हिसाब से क्रियाओं को बदल रहे थे भूतकाल में, लेकिन इक्तवतु प्रत्यय ऐसा होता है जो पुरुष के अनुसार नहीं बदलता, तीनों पुरुषों के लिए समान चलता है। तो ये हो गया इसका फायदा। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने तीनों रूप आपको बताए हैं। पहले चलिए अब अपन ये समझ लेते हैं कि ये जोड़ते कैसे हैं। अच्छा, इक्तवतु प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया भी बनते हैं और विशेषण भी बन जाते हैं। दो फायदे हैं, जैसे हमने कहा राम विद्यालयम गतवान, यानी राम विद्यालय गया था। ठीक है, ये तो बन गया क्रिया। और क्या, कार्य कृतवान नरः विश्राम करोति, यानी कार्य को करता हुआ नर, तो ये विशेषण बन गया। बोले कैसा नर? बोले कृतवान, यानी करता हुआ। क्या? कार्य को करता हुआ जो शब्द आ गया, बोले कृतवान में हुआ शब्द बन जाता है, यानी हुआ शब्द भी जुड़ जाता है जब वो विशेषण बन रहा होता है। तो छात्रः विद्यालयम गतवान, यानी छात्र विद्यालय गया था। और यहाँ पे हो जाएगा कार्य कृतवान नरः, यानी कार्य को करता हुआ नर। तो इसके दो अर्थ निकलेंगे, एक तो था थी थे में निकलेगा, और जहाँ पे वो विशेषण बन रहा होगा वहां पे हुआ शब्द भी लग जाएगा। ठीक है, कि कार्य को करता हुआ नर विश्रामम करोति, कार्य को कर चुका, करता हुआ जो आदमी था, जो काम को कर रहा था, वो विश्राम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये विशेषण का भी काम करता है। अब अपन इनको जोड़ना सीखे लेते हैं। तो जो हमारा इक्तवतु प्रत्यय होता है उसके का लोप हो जाता है, अंत की छोटी ऊ की मात्रा का लोप हो जाता है, तो हमारे पास शेष रह जाता है तवत। क्या रह जाता है? तवत। तो गम धातु का मा जाएगा और ये बन जाएगा हमारा गतवत। क्या बन गया? गतवत। पठ में क्या बनेगा? बोले ठा में ई का आगमन हो जाएगा, ये हो जाएगा पठितवत, क्योंकि तवत जोड़ना है हमें। ठीक है, अब क्री होगा, क्री में क्या चला जाएगा? बोले आधा का हटेगा तो ये तवत जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कृतवत। तवत जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कृतवत। ठीक है, इसमें ई क्यों नहीं जोड़ी? इसमें हमारे पास पहले से री की मात्रा लगी हुई थी। ठीक है, अब कहते हैं इक्तवतु प्रत्यय जुड़ने से क्या बनते हैं? गम में बन जाता है गतवत। ठीक है, क्री बन जाता है कृतवत, पा धातु बन जाती है हमारी पीतवत। अब आप कहेंगे पा हमारी पी कैसे बनी? तो भाई जो जैसे जिनके पास जैसे माँ ये अपवाद होता है, कौन? गम धातु, इसमें माँ का लोप हो जाता है, इसमें ई का गमितवत नहीं बनता है, इसमें ई नहीं लगती है। बाकी सब में क्या परिवर्तन होते हैं? भाई जो आधी होती हैं धातुएं, जैसे आधी है तो उसमें तो हमारा क्या लग जाएगा? छोटी ई की मात्रा लग के इक्तवतु जुड़ के भक्षितवत बन जाएगा। ठीक है, पठ होगा पठितवत बन जाएगा, इश बन जाएगा इष्टवत बन गया। ठीक है,
तो देखिए जो आधे आधे व्यंजन वाले हैं उन सभी में तो अपने क्या लगते जा रहे हैं, ई की मात्रा के साथ में हम तवत जोड़ते जा रहे हैं। एक तवतु का क्या शेष रह जाता है, सिर्फ तवत। लेकिन कि कोई धातुएं ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, बड़े आ की मात्रा वाली हों, तो उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है, जो बड़े आ की मात्रा होती है वो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई, बड़े आ की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, ध्यान करिएगा। तो पा हमारा हो जाएगा पीतवत, श्रु हमारा जैसा का रहेगा श्रुतवत बनेगा, क्री हमारा कृतवत रहेगा, भक्ष में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो भक्षितवत बन जाएगा, इश लगा देंगे तो इष्टवत हो जाएगा। अब कहेंगे आप भाई इश के साथ में अब तवत जुड़ रहा था, लीजिए आपने फिर कोई परिवर्तन कर दिया, यहाँ शा की जगह पे ये हमारा जो तवत का ता की जगह पे टा क्यों आ गया, अब ये क्या हुआ, तो हमने आपको इष्टुना इष्टुत्व संधि जो पढ़ाई है उसके नियम से आया। कौन सी पढ़ाई है आपकी, इष्टुत्व संधि, जिसमें कि क्या कहा जाता है, बोले इष्टुत्व संधि कहती है कि किसी भी स या ता वर्ग के बाद त थ द ध द ध न इस तो इष्टुना, और इसके बाद कोई भी श या टा वर्ग आ जाए, ट ठ ड ढ और ण, ये आ जाए तो ये जो वर्ग होता है हमारा कौन सा, बोले ये स हमारा शा में परिवर्तित हो जाता है, ता के बाद इनमें से कोई भी आएगा तो वो ता हमारा टा में बदल जाएगा, था हमारा ठा में बदल जाएगा, दा हमारा डा में बदल जाएगा, धा हमारा ढा में और ना हमारा ना में। तो यहाँ पे ता के बाद में देखिए क्या हो गया, इश बन गया था, ये शा आ गया था, और शा के साथ में किसका मेल हुआ, बोले ता का मेल हुआ, तो यहाँ पे क्या बोले हुआ तो उल्टा है, लेकिन नियम तो यही लगा कि ता हमारा टा में बदल गया, तो क्या बन गया हमारा ये, क्योंकि अच्छा इसका एक नियम ये भी होता है, क्योंकि ये जो शा होता है इसका मेल इससे नहीं होता, ये वाले ता से नहीं होता। क्यों, ये जो तीन शा जो होते हैं, तीन प्रकार के शा होते हैं, वो तीन अलग अलग वर्गों से दोस्ती करके रखते हैं। क्यों, बताते हैं। ये जो हमारा च होता है ना, च वर्ग, और ये शा, इन दोनों की मित्रता होती है। क्यों होगी वो बताएंगे। शा होती है उसकी मित्रता टा से होती है, और ये जो स होता है उसकी मित्रता ता से होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चाहे ता वर्ग के चारों अक्षर हो, त थ द ध और न, ता थ दा धा न, ट ठ ड ढ ण, और च छ ज झ और य। तो भाई हमारे मुंह में में से जब ध्वनि निकलती है तो जो 5 वर्ग बने हैं हमारी मुंह की ध्वनि के निकलने के अनुसार बने हैं। कंठ से जिसकी आवाज निकलती है वो हमारे कंठव्य बन जाते हैं। फिर कंठ के बाद जो हमारा दूसरा भाग आता है वो होता है तालु, है ना, जो गले और जो मसूड़े जो हमारे होते हैं ना, जहाँ पे दांतों की जड़ होती है, उनके बीच का जो हिस्सा होता है तालु। तालु कैसे बोले, यहाँ से जहाँ से कील ठोके सीधे सिर पे से आर पार हो जाए, वही जगह तालु होती है। ठीक है, तो ये तालु हो गया। फिर इसके बाद आती है मूर्धा। मूर्धा कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे जो दांत होते हैं उनके जो मसूड़े जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ से टकरा के ध्वनि निकलती है। जैसे बोला टा, तो वहीं पे टकराई आपकी जीभ, तो वो हमारी मूर्धा होती है। दंतव्य क्या होते हैं, जैसे ता बोला तो जीभ आपकी दांत से टकराई, तो इसलिए उसको दंतव्य कहते हैं। तो भाई ये जो चा वर्ग होता है वो हमारा तालव्य होता है। कैसा होता है, तालव्य। तालु से निकलने वाली इनकी ध्वनि होती है। ये टा वर्ग कहाँ से निकलते हैं, बोले मूर्धा से निकलते हैं, यानी जो हमारे दांतों की जहाँ पे मसूड़े जुड़े होते हैं, मसूड़ों से जहाँ हमारे दांत जुड़े होते हैं वहाँ पे एक उठा हुआ सा हिस्सा होता है, वहाँ से टकराती है ध्वनि, उसको मूर्धा कहते हैं। तो वहाँ से टा की ध्वनि निकलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दांतों के पास से निकलता है, इसीलिए इनको दंतव्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दंतव्य। फिर पाफा बाभा हमारे ओंठ से निकलते हैं, इनको इसको ओष्ठ वर्ग कह देते हैं, क्योंकि वो ओंठ से निकलते हैं। हमारे होंठ जो होते हैं ना उनसे टकराकर ध्वनि निकलती है, प फ ब भ म। ठीक है, तो वो हमारे कहते हैं ओष्ठ वर्ग हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर भाई इनका इनसे मेल क्यों होता है, क्योंकि इस चा वर्ग का जब उच्चारण स्थान तालु है और ये शा भी हमारा कैसा होता है, तालु से ही निकलता है। शा, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, शा। शा
श मतलब हमारी जो ध्वनि निकल रही है शा की, वो कहाँ से निकल रही है, तालु से निकल रही है। इसीलिए चा वर्ग के साथ में हमेशा ये वाला शा होगा तो यहाँ निश्चित चा वर्ग दिख रहा होगा, या चा वर्ग दिख रहा होगा तो यहाँ पे कोई सा होगा वो शा में बदल जाएगा। ये बिल्कुल पूरक नियम चलते हैं। ऐसे ये शा होता है, शा अगर होगा तो यहाँ पे अगर कोई भी दूसरा अक्षर होगा, ता होगा, तो वो टा में बदल जाएगा, क्योंकि ता और टा कैसी होती है, एक ही जैसी, बिल्कुल पास पास की भाई बहन होते हैं। त ट त ट, यानी ट इधर से निकला तो थोड़ी आगे बढ़े तो ता निकल आया। तो ये शा दिखेगा कहीं पे तो यहाँ पे लगने वाला अगर टाठा डाढ़ा होगा वो ताथा दाधा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हुआ, ये ता दिख रहा था, ता दिख रहा था यहाँ पे, तो इस शाह ने कहा कि हमारी दोस्ती ता से नहीं, हमारी तो टा से है। तो ता के स्थान पे टा परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे ये जो क्या बना, हमारा इष्टवान बना। क्योंकि भाई ये आती समस्या दिमाग में आता कि भाई ये इश में हमारा तवान जोड़ना था, हमारा तवत जोड़ना था, तो ये हमारा टवत कैसे बन गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जहां जहां पे शा लगा होगा और वहां पे कोई प्रत्यय अगर ता से जुड़ रहा होगा तो ता हमारा किस में बन जाएगा, टा में बन जाएगा। ठीक है जैसे कहीं पे अपना बनता है पृष, जैसे हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा है पृष लिखा हुआ है, या दृश्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दृश्य लिखा हुआ है। ठीक है, और दृश्य धातु के साथ में जब हमारा दृश्य धातु के साथ में तो हमारा क्या बन जाता है, बोले जब तवत जुड़ता है, जब तवत प्रत्यय जुड़ता है तो पहले तो इनमें हमारे कौन से नियम लग जाते हैं, हमारे संधियों के नियम लगते हैं। तो ये दृश्य धातु हमारी दृश्य में बदल जाती है, और जैसे ही सा हमारा शा में बदलता है वो हमारे ता को टा में बदल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा दृष्टवत। क्या बन जाएगा हमारा, दृष्टवत। ठीक है, दृश्य से वो दृश्य में परिवर्तित हो जाएगा अपनी संधियों के नियम से। और फिर शा के साथ में ता नहीं कभी आता, बोले शा की दोस्ती इससे टा से होती है, तो शा की वजह से यहाँ पे टा आ जाता है, तो ये दृष्टवत बन जाएगा। ऐसे ही कई प्रत्यय आएंगे जो ता से शुरू होंगे, उनमें ये शा के साथ में ये ध्यान कीजिएगा कि शा के साथ में आपको टा लगा देना है। तो इश के संग में तवत जुड़ा तो क्या बन गया, वो इष्टवत बन गया। तो ये तो अपने नपुंसक लिंग बन ही जाते हैं जब तवत जुड़ता है, लेकिन पुरलिंग और स्त्रीलिंग के लिए जोड़ने के लिए हमारे वत के स्थान पे, तवत के स्थान पे हमें तवान जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना होता है, तवान। तो ये हो जाएगा गतवान, कृतवत के स्थान पे हो जाएगा कृतवान, पीतवान, श्रुतवान, हमारा कृतवान, भक्षितवान, इष्टवान। और वहीं पे लड़की हो तो बोले वान की जगह पे वती लिख दो, तो भवान शब्द की तरह तो भवान के हिसाब से ये बन गए। अब ये हमारे नदी के अनुसार बन गए, तो हो गया गतवती, कृतवती, पीतवती, श्रुतवती, कृतवती, भक्षितवती, इष्टवती। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि पुरलिंग के लिए इक्तवतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है, हमारा तवान। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए क्या जुड़ता है, हमारा तवती, और नपुंसक लिंग के लिए तो तवत रहता ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्यों बताया, क्योंकि भाई काम करने वाला हो सकता है कि लड़का हो, तो हम कहेंगे बालक गया, तो हम कहेंगे बालकः गतवान। क्या हो जाएगा, बालकः गतवान। अब कहें लड़की गई तो हो जाएगा हमारा बालिका गतवती। अब कहें मित्र गया तो हमारा हो जाएगा मित्रम गतवत। तो भाई इसके सिर्फ लिंगों के अनुसार रूप बदल जाते हैं। कैसे कि भाई नपुंसक लिंग है तो गतवत लग जाएगा, हमारी स्त्रीलिंग है तो गतवती लग जाएगा, और हमारा कैसा पुरलिंग है तो गतवान लग जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ धातुओं में पहले अपन तवत जोड़ के बता देते हैं, फिर आगे। जैसे सेव हो गया, सेव में एक तवतु लगा, हो गया सेवितवत, और पुरलिंग के लिए सेवितवान और स्त्रीलिंग के लिए सेवितवती। दृश्य के साथ में देख लीजिए, अभी हमने बताया था कि ये जो श है उसके बाद ता आ गया है, तो पहले तो ये हमारी किन्हीं संधियों की वजह से श हमारा श में बदल जाता है। अब अपन पूरी संधियां उठाएंगे तो फिर से पूरी संधि का चैप्टर खुल जाएगा, इसीलिए अपन शॉर्ट में बताते हैं कि सा हमारा श में बदल जाएगा और श के साथ में आने वाला ता टा में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा दृष्टवत।
और दृष्टवान दृष्टवती। ठीक है, क्षिप्त हो गया हमारा क्षिप्तवत क्षिप्तवती क्षिप्तवान। ग्रह धातु हमारी क्या बन जाएगी, ग्रहीतवत ग्रहीतवती और ग्रहीतवान। चिंत बन जाएगा हमारा चिंतवत चिंतवती चिंतवान। चुर बन जाएगा हमारा, छोटे उ की मात्रा ओ में हो गई परिवर्तित किन्हीं धातुओं में, तो हो गया चोरितवत चोरितवती चोरितवान। ज्ञा हमारी धातु बनेगी ज्ञातवत ज्ञातवती और ज्ञातवान। ठीक है, अब इसमें जैसे कहा हमने अभी एक बात बताई थी ना कि आपको यहाँ पे गतवत जैसे कोई मूल धातु हो गई, मूल धातु में गत गम धातु में इक्तवतु प्रत्यय लगा और इक्तवतु का जब उसमें से तवत शेष रह गया तब वो क्या बन गया हमारा, गा का माँ का लोप हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा ग के साथ में तवत जुड़ गया तो गतवत बन गया। ये कैसा है हमारा नपुंसकलिंग। अब जब उसको पुरलिंग में बनाते हैं तो किसकी भांति बना देते हैं, भवत शब्द की। भवत के हमने जब रूप बताए थे आपको, अगर आपके 8th क्लास में नहीं बताए तो थोड़ी आप 9th क्लास की भवत शब्द के रूप खोज लीजिएगा। उसमें भवत बनता है पहले अक्षर में भगवान, जो हमारा भवत बनता है वो क्या बन जाता है, भगवान, सॉरी भगवत शब्द हमारा भगवान बन जाता है, भवत जो शब्द होता है वो बन जाता है भवान। तो यहाँ पे जो गतवत शब्द हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा गतवान, यानी भवान के अनुसार रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में नदी बन जाएगा, नदी के अनुसार रूप चलेंगे तो क्या बन जाएगा, गतवती, जैसे नदी नदी बन जाती है। और नपुंसकलिंग रूप में हमारा जो रूप बनेगा वो कैसा बनेगा, जगत की भांति, तो हो जाता है हमारा गतवत। ठीक है, अब कहें हो सकता है कि जरूरी है कि बालक एक ही हो, जैसे हमने कहा बालक गया, फिर कहा हमने 2 बालक गए। अब जरा हम आपको ये बता ही दें, आपको एक छोटी सी चीज़ है, समझ लीजिए, जिससे कि कभी भी इक्तवतु या इक्त प्रत्यय आएंगे तो उनमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता हमारा बालक होता है और बालक एक भी हो सकता है, 3 वचन होते ही हैं, बालक 2 भी हो सकते हैं और बालक हमारे बालकः, और कैसे हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, यानी बालक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे तुम कहें, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है, त्वम, तो त्वम हमारा एक भी हो सकता है, तुम दोनों भी हो सकते हो और तुम सब भी हो सकते हो कि नहीं, ये वचन के अनुसार भी बता रहे हैं अभी हम आपको। और यहाँ पे अगर उत्तम पुरुष का कर्ता कहा जाए तो उसमें अहम एक भी हो सकता है, आवाम हम दोनों भी हो सकते हैं और हमारा वयम भी हो सकता है। ठीक है, पुरलिंग क्या आपको बता देते हैं, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में वही सेम नियम लगना है। ठीक है, अब हमने जैसे अभी आपको बताया था एक वचन की बात, क्या बता रहे थे, एक वचन, ये हो गया हमारा द्विवचन और यहाँ पर हमारा हो गया बहुवचन। ठीक है, क्या हो गया, बहुवचन। तो जैसा कि हमने बोला था आपको कि हमारे जैसे अगर हम भूतकाल की किन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो बालक के लिए अलग क्रिया बनती है, तुम के लिए अलग क्रिया बनती है और अहम के लिए अलग बनती है एक वचन में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पुरुष कोई भी बना रहे, हमारी अगर क्रिया बनी है कौन सी, बोले अगर इक्तवतु प्रत्यय जुड़कर हमारी क्रिया जुड़ी है गतवत, तो वो हमारी तीनों पुरुषों के लिए समान चलेगी। ठीक है, लेकिन ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि बालक हमारा पुरलिंग है तो जो इक्तवतु प्रत्यय जुड़ता है तीनों लिंगों के लिए जरूर अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग नहीं होता लेकिन लिंगों के लिए अलग होता है। जैसे पुरलिंग के लिए उसी को हम गतवान कह देते हैं, स्त्रीलिंग के लिए गतवती कह देते हैं और नपुंसक लिंग के लिए हम गतवत कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गतवत। ठीक है, तो यहाँ बालक पुरलिंग है, तुम पुरलिंग की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की हम कह रहे हैं कि तुम पुरलिंग हो तो हम कह रहे हैं त्वम, और अहम यानी हम कह रहे हैं हम पुरलिंग वाली बात कर रहे हैं, तो मैं भी हमारा पुरलिंग हो गया, तो उसमें हमारा जो शब्द आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा गतवान। जब एक वचन है तो बालक के लिए भी गतवान रहेगा, त्वम के लिए भी गतवान रहेगा और अहम के लिए भी गतवान रहेगा। ठीक है,
ये एक वचन में कोई अपना रूप नहीं बदल रहे हैं। इनके रूप अगर बदलते हैं पुरुषों के अनुसार नहीं बदलते हैं, सिर्फ अपने लिंगों के अनुसार बदलते हैं। अब जैसे द्विवचन की बात आई कि 2 बालक हो गए, 2 तुम हो गए, तुम दोनों हो गए, हम सब हो गए, हम दोनों हो गए, तो फिर क्या होगा? तब बोले पुरलिंग का हम द्विवचन का रूप लगाएंगे। तो हमारा जैसे भवत शब्द बनता है भवान भवन्तौ भवन्तः, तो द्विवचन के लिए हो जाएगा ये हमारा गतवन्तौ। बालकौ है तो ये हो जाएगा गतवन्तौ, बालकौ गतवन्तौ, युवाम गतवन्तौ, यानी तुम है तब भी गतवन्तौ रहेगा। ठीक है, और आवाम यानी हम सब हैं तब भी गतवन्तौ ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अहम के लिए कोई अलग क्रिया आ जाए, युवाम के लिए अलग क्रिया आ जाए और हमारे बालकों के लिए अलग हो जाए। 2 है, द्विवचन है तो सबकी एक जैसी रहेगी। अब बालक अगर बहुवचन आ गए तो क्या बन जाएगा? वही गतवान शब्द गतवन्तौ द्विवचन में बनेगा और बहुवचन के लिए गतवन्तः बन जाएगा। तो यहाँ कहेंगे बालकाः गतवन्तः, यूयम गतवन्तः, तुम्हारे लिए भी गतवन्तः बनेगा। ठीक है, और वयम हम सब के लिए भी गतवन्तः बनने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उत्तम पुरुष के लिए कोई अलग क्रिया लग जाए, हमारे मध्यम पुरुष के लिए अलग लग जाए और उत्तम पुरुष के लिए अलग लग जाए, ऐसी नहीं होगी, है ना। एक वचन अगर चाहे प्रथम हो, मध्यम हो या उत्तम हो तो वही लगेगी। द्विवचन हमारा चाहे प्रथम पुरुष हो, मध्यम हो या उत्तम हो, गतवन्तौ लगेगी तो गतवन्तौ ही आएगी। बहुवचन के लिए गतवन्तः आएगी तो गतवन्तः आएगी। ये पुरलिंग का नियम हो गया। और इसी भांति हमारे स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ बालिका हो, क्या लिखी हो यहाँ पे? बालिका। यहाँ पे भी तुम जो लड़की है वो भी बालिका हो और मैं भी बालिका हूं या मैं भी स्त्रीलिंग हूं, तब हमारे जो शब्द होंगे वो क्या बन जाएंगे? बालिका गतवती। तुम लड़की हो तो कहेंगे त्वम गतवती, तो तुम्हारे लिए भी गतवती आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम जो शब्द है उसके लिए कोई अलग क्रिया आ जाए। अब कहें मैं जा रही हूं, है ना, मैं चली गई, तो मैं गई थी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा गतवती। ऐसा नहीं है मैं के लिए कोई अलग क्रिया आए, तो यहाँ भी हो जाएगा अहम गतवती। अब यहाँ कहें 2 बालिका हैं तो ये हो जाएगा बालिके, तो यहाँ पे क्या आएगा? नदी की तरह रूप चलेगा, तो ये बन जाएगा गतवती गतवत्यौ। क्या बनेगा? गतवत्यौ। तो बालिके गतवत्यौ, जैसे नदी हमारी नद्यौ बन जाती है ना, वैसे ही युवाम गतवत्यौ, गतवत्यौ, और यहाँ पे हो जाएगा आवाम भी के साथ में भी रहेगी गतवत्यौ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे बालक की बहुवचन की बात बताएं तो इसमें बहुवचन के संग में गतवत्यः बनना है, तो ये गतवत्या ही बनेगा। तो लिखेंगे गतवत्यः, यहाँ पे यूयम गतवत्यः, और यहाँ पे भी वयम हमारा गतवत्यः। ठीक है, तो देखा आपने कि चाहे हमारा प्रथम पुरुष था, मध्यम था या उत्तम था, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यहाँ पे लिंग के हिसाब से जरूर फर्क पड़ता है। लड़के के लिए वान आता है, लड़की के लिए वती हो जाता है, और नपुंसक लिंग के लिए वत रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं हमारे सारे इक्त वतु प्रत्यय के आपको उदाहरण बता दिए और उसके हमने आपको नियम भी बता दिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो छोटा भाई है, इक्त वतु का छोटा भाई है इक्त प्रत्यय, उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कर्तृवाच्य में इक्त वतु प्रत्यय को जोड़ना सीखा कि भूतकालिक क्रियाओं में हम इक्त वतु प्रत्यय लगा के कैसे हम भाई जहाँ पर भूतकाल की क्रियाओं में हम त तम नह अह तम त जोड़ते हैं, तिगंत प्रत्यय जोड़ते हैं, उसके स्थान पे ये एक आपके लिए ऑप्शन मिल गया कि भले ही अगर आपको पुरुष याद ना रहे कि
के प्रथम पुरुष में कौन सी जोड़ें, हमारी मध्यम पुरुष में कौन सी जोड़ें, उत्तम में कौन सी जोड़ें, तो उसकी जगह पे आप इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके भी अपने वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी अब हम जो इक्त प्रत्यय पढ़ाएंगे उसमें भी आपको ये सहूलियत मिल जाएगी कि कर्मवाच्य में जैसे हम आत्मनेपद की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य के लिए, तो हम इक्त प्रत्यय से कैसे हम उनको, अगर हमें आत्मनेपद की क्रियाओं के उस समय पे रूप याद नहीं आए तो हम इक्त प्रत्यय लगा के भी अपने वाक्यों को बना सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आपको हमारे मिल जाएंगे। आपको केवल ये ही नहीं, जितने भी हमारे सारे वीडियोस बन चुके हैं 6th से लेके 10th तक के, सिर्फ 7th रह गया है, उसको भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, वो सभी आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे कि हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। उसमें करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपका वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखने लगते हैं। अब मान लीजिए आपने क्लास 8th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट हो गए। उसमें मान लीजिए आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोस बने हुए हैं उससे रिलेटेड, यहाँ पे सामने दिख जाएगा। चैप्टर 1 है, 3 लेक्चर हैं, खुल जाएगी लिस्ट। चैप्टर 1 क्लिक कीजिए, 3 लेक्चर की लिस्ट खुल जाएगी। पहले को सिलेक्ट किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा सिलेक्ट कर दे, दूसरा वीडियो हो जाता है। यानी चैप्टर में भी टॉपिक वाइज तुरंत सर्च करना आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे कर सकते हैं, है ना। बीच में भी कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए 7th चैप्टर पढ़ना है, 12th चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर 12 क्लिक करेंगे, उसका सिर्फ आपको अभ्यास ही पढ़ना है तो वहाँ पे आपको अभ्यास तुरंत सामने दिख जाएगा, अभ्यास पे क्लिक। नहीं तो अगर प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो ऊपर से नीचे तक अपन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब मिल पाता है। तो यहाँ पे ये आसानी है आपको ढूंढने में, इसलिए पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के साथ भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम अपने इक्त प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।